देखिए कल हमने आपको बताया था स्ट्रेचिंग ऑफ वायर का केस बताया था कि नहीं। तो उसमें क्या था कि भाई हमारे पास जो रेजिस्टेंस, अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ लेंथ के होता है, एक कंडीशन ये होती थी, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ एरिया के होता था, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4 के हमारे पास होता था। ठीक है, ये तीन केस आपको मैंने बताए थे। क्लियर? तो हमेशा आप याद रखेंगे कि हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस हमारे पास, सुनो ध्यान से यहाँ पे, अगर हम उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हैं इतने टाइम्स, है ना, सपोज हमारे पास पहले रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था भाई, आर था, ओके, उसकी लेंथ हमारे पास एल थी, और बाद का रेजिस्टेंस मुझे पता करना है, ठीक है ना। यदि उसकी लेंथ हमने क्या करना पड़ दिया, एन टाइम्स कर दी, कितनी टाइम्स कर दी भाई, तो उसका रेजिस्टेंस हमारे पास जो आर न्यू निकल के आता है वो हमेशा आता है एन स्क्वायर आर, ये आप नॉट मान लीजिए, ठीक है ना, आर नॉट के। क्लियर ना? जो पहले जितना हमारे पास रेजिस्टेंस था उसके एन स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि उसका लेंथ हमने इंक्रीज करके कितना कर दिया भाई, 2 टाइम्स कर दिया पहले वाले के, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर न्यू 2 का स्क्वायर करेंगे और इंटू आर कितना होगा हमारे पास 4R। क्लियर? तो ये भी आपके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यदि हमारे पास लेंथ हम इंक्रीज करते हैं, इतने टाइम्स कर दिया, इतने टाइम्स कर दिया हमने, क्लियर, तो अब आर न्यू हमारे पास एन स्क्वायर, तो जो पहले हमारे पास रेजिस्टेंस होगा उसका हमारे पास मल्टीपल होता है। क्लियर? तो आप ये भी आप नोट करके चलेंगे, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल के फॉर्म में आप समझ सकते हैं इसको। इतनी बात समझ गए? ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है क्या, कि अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1%, यानी उसने कहा कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, उसने बोला कि अ कॉपर वायर, उसको ध्यान समझना, ये पेपर में पूछता भी है ना, अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक it 0.1% longer what is percentage change, ठीक है, in its रेजिस्टेंस में हमारे पास रेजिस्टेंस का हमारे पास क्या परसेंटेज चेंज होगा हमारे पास। ठीक है, अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेच का केस हमारे पास क्या है, स्ट्रेच का केस, तो क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा भी क्या, एरर एनालिसिस, क्या पढ़ा होगा, परसेंटेज एरर एनालिसिस पढ़ी होगी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ होता है। क्लियर? अगर उसको हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं, इसका परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो कितना होगा, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये हमारे पास परसेंटेज चेंज आता है, इक्वल टू, ये 2 बाहर निकला आता है भाई, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये हमारे पास परसेंटेज चेंज होता है किसके बीच का, लेंथ के बीच का। उसने दिया है हमारे पास परसेंटेज चेंज कितना दिया हमारे पास, उसने परसेंटेज चेंज दिया लेंथ में कितना, यानी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, इसकी जो वैल्यू हमको गिवन है कितना दिया है, 0.1% हमको गिवन है। क्लियर? बस यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, कितना होगा, 2 इंटू 0.1%, कितना आएगा हमारे पास, 0.2% हमारे पास ये परसेंटेज चेंज आएगा किसके बीच का, रेजिस्टेंस के बीच का। ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर होगा। इतनी बात समझ में आई? अगर इसको, ये हमारे पास मेथड फर्स्ट होगा, क्या हुआ, ये हमारे पास मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड से इसको हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम मेथड सेकंड से इसको, मेथड सेकंड क्या होगा, आपको मैंने अभी बताया है, क्या बताया अभी, कि हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस है, क्लियर, कोई भी हमारे पास अगर रेजिस्टेंस की बात करें हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, रो एल बाई ए होता है कि नहीं होता है। अब कॉपर वायर, मतलब कोई भी हमारे पास, इसने बोला कि हमारे पास कोई भी वायर है तो रेजिस्टिविटी तो उसकी सेम हुई होगी, है ना। अगर हम इसका परसेंटेज चेंज निकालते हैं, ठीक है ना, उसका परसेंटेज चेंज कितना होगा भाई, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू, रो का तो हम छोड़ते हैं भाई क्योंकि कांस्टेंट होता है, ये कितना होगा हमारे पास, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है।
ऐसे कर ब्रेक करेंगे हमारे पास परसेंटेज चेंज हमारे पास होता है। ये क्या होता है हमारे पास, एरर परसेंटेज भी वो हमारे पास उसको बोल पाएंगे अपन। एक काम करते हैं हमारे पास कि डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई बोथ साइड 100 से, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। क्लियर। उसने इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन दी है भाई, कितना दिया हमारे पास, की वैल्यू 0.1% हमारे पास गिवन है। अब डेल्टा ए अपॉन ए हम कैसे निकालेंगे भाई, कितना चेंज आएगा हमारे पास। तो आपको मैंने बताया भी, कोई भी हमारे पास स्ट्रेच का कंडीशन होता है तो उसका वॉल्यूम तो क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मतलब हमारे पास एरिया इनटू लेंथ तुम्हारे पास क्या होगी, कांस्टेंट होगी नहीं होगी, बोलो भाई। एरिया ऑफ लेंथ कितना होगा हमारे पास, वो एरिया और लेंथ हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, यानी बोल सकते हैं वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू एल, यानी डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये कितना होगा, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, और ये हमारे पास प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये होगा कि नहीं होगा, बोलिए। वोल्टेज तो हमारे पास क्या भाई, कांस्टेंट है। ये कितना होगा हमारे पास, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। उसने डेल्टा एल अपॉन 100 की वैल्यू कितनी दी, गिवन आपके पास 0.1, 0 इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस ये कितना 0.1%, इसको इस तरह भेज दीजिए आप। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू 0.1%, ये नेगेटिव में आएगा, इस तरह भेजेंगे। तो नेगेटिव में ये बता रहा कि हमारे पास जितना हम स्ट्रेच कर रहे हैं ना वायर को, है ना, उतना ही एरिया हमारे पास कम होगा, डिक्रीज करेगा। नेगेटिव क्या बता रहा है हमारे पास, डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, बट हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे नहीं वहाँ पे क्या बता रहा है हमारे पास, डिक्रीज का केस कर रहा है, बता रहा है वो। यहाँ पे कितना होगा हमारे पास, 0.1% ही लिख देंगे अपन लोग। कितना आएगा हमारे पास, ये 0.2%। तो ये भी हमारे पास क्या भाई, परसेंटेज चेंज किसके बीच का, रेजिस्टेंस के बीच का। ऐसे करेंगे भाई, इतनी बात क्लियर। ठीक है, जब हमारे पास परसेंटेज एरर क्या हो गई, 5% से कम, उस केस की बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक तरीका है, और जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो इस तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से आपको आने चाहिए, नोट करो। देखिए, उसने बोला कि हमारे पास परसेंटेज चेंज इन लेंथ, यानी हमारे पास लेंथ में जो परसेंटेज चेंज दिया, कितना दिया हमारे पास, 10%। उसने बोला परसेंटेज चेंज बताइए आप। ठीक है ना, इन रेजिस्टेंस में हमारे पास परसेंटेज चेंज क्या होगा। क्लियर। अब हम वो वाला फॉर्मूला या वो वाला मेथड हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, कौन, जो हमने एरर एनालिसिस आपको मैंने कराया है। ठीक है ना, तो वी कैन नॉट यूज़, ठीक है ना, एरर एनालिसिस ना मोर देन 5%। 5% से अगर ज़्यादा हमारे पास कोई चेंज आ रहा है, ठीक है ना, तो हम फिर एरर एनालिसिस नहीं लगा पाते हैं, फिर हम बेसिक से जाएंगे। कैसे जाएंगे भाई, ध्यान सुनना भाई। हमारे पास मान लेते हैं कि पहले लेंथ L1 हमारे पास L रही होगी, बाद वाली लेंथ L2 हमारे पास कितना चेंज आया हमारे पास, 10%, यानी L प्लस L का कितना भाई, 10%। कितना होगा हमारे पास, L प्लस L इंटू 10/10, यानी कितने आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा 11L/10। ये आ गया हमारे पास, यानी जो न्यू लेंथ हमारे पास आई L2, कितना आई हमारे पास, 11L/10 आई, आया ना। ठीक है ना। अब स्ट्रेच की कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन, है ना, हमने खींच के हम उसको 10% इंक्रीज किया होगा, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होता है ना, उसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। तो अपन बोल पाएंगे कि एरिया इनटू लेंथ भी क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट होगा। बोलो भाई, एरिया इनटू लेंथ भी क्या होगा हमारे पास, कांस्टेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि A1/A2, है ना, इक्वल टू, या ऐसा बोलो अपन कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ के।
तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू L2 अपॉन L1 बोल सकते हैं, या A1 L1 इक्वल टू A2 L2 ऐसा बोल सकते हैं। बोलिए भाई, कर पाएंगे ऐसा? ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास पहले एरिया उसका A रहा होगा, लेंथ L रहा होगा, बाद का एरिया पता कर लेंगे यहाँ से। लेंथ हमारे पास बाद का कितना हो गया 11L, 11L अपॉन 10, L से L कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास एरिया कितना आएगा A2, A2 कितना आएगा हमारे पास, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करो 10A इक्वल टू A2 इंटू 11, तो A2 कितना आएगा हमारे पास 10A अपॉन 11, कितना आएगा बोलो भी। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई ना। अब आपको फॉर्मूला पता ही है भाई, क्या पता है फॉर्मूला, तीसरा पार्ट। अब यहाँ से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A पता है कि नहीं, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। तो R पहले मान लेते हैं हमारे पास R1 अपॉन R2 मान लेते हैं, ठीक है ना। पहले लेंथ L रही होगी, बाद वाली लेंथ कितनी होगी हमारे पास 11L अपॉन 10 इंटू A2 हमारे पास कितना है भाई बाद वाला 10A अपॉन 11 अपॉन A1 पहले मान लेते हैं A रहा होगा। ओके, यहाँ तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं ना। तो यहाँ पे होगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना होगा 10L अपॉन 11L इंटू 10, तो हमारे पास ये कितना होगा A से कैंसिल हो जाएगा, तो 10 अपॉन 11 होगा, L से L कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना होगा 100 अपॉन 121, होता कि नहीं होता है। अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज क्या होता है हमारे पास है ना, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास ये आपके पास कितना गिवन है भाई, R1 अपॉन R2 कितना दिया है 100 अपॉन 121, तो फाइनल वैल्यू कितनी हमारे पास, यानी R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 100, इसकी बात कर रहे हैं अपन। R2 कितना हमारे पास 121 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100, कितना आएगा हमारे पास, ये कितना आएगा 21%, ये हमारे पास परसेंटेज चेंज आएगा। क्लियर, इतनी बात क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक? हाँ जी, लिख गया यहाँ तक, नहीं लिखा? स्टार्ट करेंगे भाई क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस से, ठीक है ना। तो आप ये क्लास 10 में ही पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए कि नहीं, अरे बोलो भाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक तो सीरीज होता है हमारे पास, दूसरा क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो पहला से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी हम वायर को क्या करते हैं भाई, यानी हमारे पास रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं भाई, एंड टू एंड, हमारे पास एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस मान लेते हैं ये, ठीक है ना। एक बैटरी से कनेक्ट किया उसको हमने, ठीक है, एक की लगाई, क्लियर। ये इसका रेजिस्टेंस R1 है मान लेते हैं, इसका R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। ये बैटरी प्लस माइनस, यहाँ से हमारे पास करंट I निकलेगा भाई, यहाँ पे करंट I, यहाँ पर सब जगह हमारे पास करंट क्या होगा, हमारे पास I होगा। क्लियर, ये V वोल्ट की हमारे पास बैटरी है, ये हमारे पास की है। क्लियर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में याद क्या रखना आपको, पहला पॉइंट याद रखेंगे अपन क्या, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या रहता है भाई, सेम है ना, करंट विल बी सेम। जितने भी हमारे पास रेजिस्टर्स होंगे सब में करंट हमारे पास I फिल होगा, ठीक है ना।
दूसरा चीज़ हमारे पास वोल्टेज है ना, मे और मे नॉट भी, ठीक है ना। वोल्टेज हमारे पास क्या होगा, मे और मे नॉट भी डिफरेंट। हमारे पास वोल्टेज हमारे पास डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल है तो वोल्टेज सेम होगा सब में। अगर रेजिस्टेंस हमारे पास डिफरेंट है तो हमारे पास वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है ना। इस चीज़ को प्रूव भी कर लेंगे अपन लोग। मान लेते इसका हमारे पास वोल्टेज कितना है, V1 है, इसका वोल्टेज कितना है, V2 है, इसका वोल्टेज कितना हमारे पास V3 है। यहाँ से हमारे पास I करंट हमारे पास यहाँ पे फ्लो होगा पूरे भी सर्किट में, ठीक है। अब जो चीज़ डिवाइड होती है हमारे पास वही हमारे पास डेरिवेशन का सोर्स बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है भाई, वोल्टेज। तो अगर हम नेट वोल्टेज की बात करें, वी नेट कितना होगा हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अगर हम नेट की बात करें तो आई आर नेट होगा, या आर इक्विवेलेंट बोल सकते हो, आर टोटल बोल सकते हो। क्लियर। V1 कितना होगा हमारे पास, आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। आई हमारे पास कॉमन ले लो आप, तो आई से आई सब कैंसिल हो गया, ये आई से आई सब कैंसिल। तो आर टोटल या आर नेट हमारे पास कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस या हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमारे पास निकल के आता है। क्लियर। ये हमारे पास बात किसकी हुई, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन की हमारे पास बात हुई। क्लियर। दूसरा चीज़ अब मुझे पता करना कि हमारे पास कितना नेट करंट हमारे पास कितना पास हुआ बैटरी से। तो जब भी मुझे है ना आई टोटल पता करना होगा तो हमेशा याद रखेंगे V अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये रखेंगे अपन लोग, ठीक है ना। यानी बोलेगा अपन क्या, V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस, अगर हम दो रेजिस्टेंस की अभी बात करें तो R1 प्लस R2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं हमारे पास दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो क्या होगा, V अपॉन R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मुझे पता करना कि हमारे पास कितना वोल्टेज होगा, V1 की बात करें हमारे पास कितना, इसका वोल्टेज निकालना कि इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा, इसमें कितना वोल्टेज होगा, ओके। तो आपको पता है भाई V1 क्या होगा हमारे पास, I इंटू R1, ओके। तो हमारे पास I की वैल्यू अभी आपने पता की है भाई, क्या होगा V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। ये हमारे पास V1 निकल के आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम V2 की बात करें हमारे पास, ये भी कितना होगा हमारे पास, I इंटू R2। आई कितना हमारे पास, V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2। ये हमारे पास क्या होगा, V2 होगा, ठीक है। क्लियर। इतनी बात समझ में। अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, तीन है तो हमारे पास तीन भी चलेगा ना, ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे पास तीन है तो हमारे पास आप तीन भी कर लीजिए। यहाँ पे R3 है, ओके क्लियर। यहाँ पे भी आप R3 कर लीजिए, यहाँ पे भी कितना कर लीजिए आप, R3 कर लीजिए, ठीक है। अगर मुझे V3 निकालना है तो V3 कितना होगा हमारे पास, I इंटू R3 कितना होगा, आपके पास V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू R3। ये हमारे पास V3 निकल के हमारे पास आएगा, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूले याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि हमारे पास आप सीधे ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रहेंगे आपको, तो आगे चल के जितने भी हम सर्किट सॉल्व करवाएंगे आपसे, ठीक है ना, वहाँ पे सॉल्व करने में आसानी होगी। क्लियर। इसलिए आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नहीं तो बेसिक तरीका तो है ही आपके पास। क्या बेसिक तरीका हमारे पास, करंट जितना जाएगा वोल्टेज से पता करना है, तो V इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। आई पता चल जाएगा तो रेजिस्टेंस गिवन होगा तो वोल्टेज पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्लास 10th की चीज़ है जो आपको मैं रिकॉल करा रहा हूँ भाई, ओके। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। दूसरी चीज़ की बात करें हमारे पास, कि मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास कि ऐसे हमारे पास n आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, n आइडेंटिकल रजिस्टर या रेजिस्टेंस हमारे पास सीरीज में कनेक्ट है। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, ठीक है। ऐसे हमारे पास R ऐसे हमारे पास कहाँ तक, ऐसे हमारे पास n टाइम्स तक हमारे पास वो कनेक्ट हैं। कहाँ तक कनेक्ट है हमारे पास, n टाइम्स तक हमारे पास कनेक्ट हैं। अरे